तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रद्युमन और अभी इस चैनल पर आपने मेरी किन्नौर कैलाश की दोनों वीडियो देख ली है। ये था पार्ट 1 जिसमें हम गए थे दिल्ली से तांगलिंग विलेज, और यहाँ पे था पार्ट 2 जिसमें हम तांगलिंग विलेज से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके गए थे गणेश बाग तक। लेकिन ये पार्ट 3 वीडियो है और ये मेरा फाइनल वीडियो है जिसमें हम किन्नौर कैलाश के दर्शन करने वाले थे। और इस वीडियो को इस तरीके से बनाने का या बैठ के बनाने का मेरा मकसद क्या था उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मेन मुद्दे की बात ये थी कि अब हम गणेश पार्क पहुँच चुके थे और मेन हमारी जो ट्रैकिंग होने वाली थी वो आज ही होने वाली थी, यानी कि आज ही हमारी हालत ख़राब होने वाली थी ट्रैकिंग में। हम 3 दोस्त यहाँ दिल्ली से गए थे ट्रैकिंग के लिए किन्नौर कैलाश, और फाइनली अब हम जाने वाले थे कैलाश दर्शन के लिए, जिसमें हमें 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी थी और सेम डे ही रिटर्न होकर वापस आना था, क्योंकि रास्ते में आपको कहीं भी रुकने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और ये जो रास्ते थे ये बोल्डर से भरे हुए थे, यानी कि पत्थर चट्टानों से भरे हुए थे, यानी कि रास्तों में आपको इतना ज़्यादा डेंजरस मिलेगा कि अगर एक भी छोटी से छोटी अगर गलती आपसे होती है या पैर आपका फिसलता तो आप सीधे जाओगे नीचे खाई में। इस तरीके के डेंजरस रास्तों को पार करते हुए हम किन्नौर कैलाश के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, और रात 1 बजे से हमने ट्रैकिंग जो है शुरू करनी थी। इस वीडियो के अंदर में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी जो मैं आपको अभी आगे ब्लॉग के अंदर में दिखाऊंगा। इस पूरे ब्लॉग को मैं रॉ रखना चाहता हूँ, ना इसमें कोई एडिट करना चाहता हूँ, ना इसमें कोई मैं बहुत ज़्यादा गाना वगैरह साउंड इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, ना ही इसको नरेट करके स्टोरी बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। हल्का हल्का कहीं बीच बीच में कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आएगी वो आपको समझाऊंगा। पूरे तरीके से रॉ रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने वहाँ पे फेस किया, जिस तरीके की डिफ़िकल्टी हमने वहाँ देखी, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने वहाँ पे रखूँगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं स्टार्टिंग में बैठ के आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा वहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी ट्रैकिंग की वजह से। ना पीने के लिए हमें वहाँ पानी मिल रहा था, हाई ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, गला सूख रहा था, बारिश होने लगी, बारिश की वजह से पैर फिसल रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज हमारे को इस रास्ते में आई, लेकिन हमने कैलाश के दर्शन करे फाइनली जाके। वो सारी चीज़ें, पूरी दिक्कतें और पूरी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर में आपको नज़र आएगी। तो इस पूरी वीडियो को एक रॉ फुटेज की तरह आप देखो, एक ब्लॉग की तरह मत देखो, एक रॉ फुटेज जो मैंने वहाँ पे शूट किया थोड़ा बहुत, वो सारी चीज़ें और वो डिफ़िकल्टीज आपको देखने को मिलेगी। फ्यूचर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप भी अगर किन्नौर कैलाश जाना चाहेंगे तो क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल आपके लिए रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंजॉय करो आप। ये अभी सुबह 1 बजे हम निकले थे और अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं। गणेश 4 बज गया, पर गणेश गुफा अभी ऊपर ही, हम पहुँचे नहीं है, अभी बैठा हुए देखो रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो झरना पार करना पड़ता है उसे पार किया हमने, वो ऊपर से आए हैं अभी, और हमारी 4 हो गई है। 3 आए थे, हमारी 4 हो गई। लोग आ रहे हैं पार करके। तो सस्ता फ़ोन है ना, इसमें थोड़ा जूम की दिक्कत होती है। आजा आजा अंकित। गणेश गुफा ही राजीव पाल भाई ऊपर आ गया। अब दबा दबा अभी ऊपर पार करते हुए जाना है, लेकिन समझ जाओ। कैसा लग रहा है? बस आवाज नहीं निकल पा रही है। प्रद्युमन भाई लग रहा है, क्या हुआ? कुछ बोलेंगे? नहीं आवाज आ रही है। तो आपके साथ तो वाला सीन लग रहा है। एवा 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 तो ज्यादा दवा भी ना पिया दियो। कोई दिक्कत नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मजे मुंह से आवाज तो सूखने की वजह से निकलती गला से। तो पानी है तो पानी पियो फिर।
तो अब ये जो नज़ारा आप देख पा रहे हो मेरे सामने, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट नज़ारा है, जहाँ मैं पहाड़ों के ऊपर इतना चढ़ चुका हूँ कि वहाँ से जो बादल का खूबसूरत व्यू आ रहा है, वो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी इमेजिन किया होगा कि इतना खूबसूरत नज़ारा, जैसे स्वर्ग मेरे सामने दिख रहा हो, उस तरीके का नज़ारा हमें यहाँ किन्नौर कैलाश में आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। हमने सुबह 1 बजे ट्रैकिंग शुरू करी थी, यहाँ जाके हम थोड़ा बहुत समय बिताते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था कि इस व्यू को एंजॉय कर पाए, तो हमें ऊपर किन्नौर कैलाश कैसे भी करके जल्दी पहुँचना था। भाई अब इतनी ऊंचाई पर तो हम आ गए हैं जहाँ पे हमें ब्रह्म कमल मिल जाए। ये देखो आप, मेरे पीछे आपको बस खाई दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, पहाड़, और यहाँ से मैं आपको ब्रह्म कमल के दर्शन करवाता हूँ। चारों तरफ ही, लेकिन इसे तोड़ना नहीं हमें, दूर से ही देखते हैं। ये देखो नीचे भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिखेंगे। ये देखो, ये ब्रह्म कमल है, वहाँ ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल, ये देखो। ऐसा खिलने के बाद ऐसा हो जाता है क्या? सूख गया, अंदर से सूख गया ना। दोस्तों आए हैं हम किन्नौर कैलाश, मैं प्रद्युमन, हीरा और राजीव उधर है। बेचारे की हालत बहुत ख़राब है। और देखो आपको किन्नौर कैलाश जी के यहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले ब्रह्म कमल, और अब ये देखो। तो फिलहाल हम आ गए पार्वती कुंड से 200-300 मीटर पहले। और पार्वती कुंड है या पार्वती कुंज है? कुंड कुंड है, हाँ कुंड है क्या वहाँ? हाँ। अच्छा। यहाँ देखो चारों तरफ आपको पहाड़, पत्थर, बोल्डर सब दिखेंगे। इसे पार करते हुए भी हम आए हैं। ये अभी बादलों ने घेर लिया चारों तरफ, और इधर है पार्वती कुंड यहाँ पे, और वो रहा। यहाँ से आप कैलाश के दर्शन कर सकते हो, लेकिन बादलों की वजह से वहाँ पे दिख नहीं रही। यहाँ पे जाना हमें। ये देखो गाइस, जम्मू कश्मीर के नज़ारे। राजीव के पापा को दिखानी है ये वीडियो। घर पे बोल के आया जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। ये देखो जम्मू कश्मीर के नज़ारे। यही वो लड़का है जो घर पे बोल के आया जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ घूमने। तेरे पापा को यही वीडियो दिखाऊंगा। आपने आज से पहले कई लैंडस्लाइड की वीडियो देखी होगी, लेकिन आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। मैं अब आपको ऐसा साउंड सुनाने वाला हूँ जहाँ पे आपके चारों तरफ बोल्डर्स है, पत्थर है, बड़े बड़े पहाड़, चट्टान है, लेकिन वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड कहाँ हो रही है ये नहीं पता चलेगा। लेकिन जो आवाज़ गूंजती है, वो जो फील होगा आपको, हमारी रूह कांप गई थी, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो साउंड हमने सुना। सामने हमारे लैंडस्लाइड की शोर इतनी ज़्यादा हो रही कि बहुत बड़े बड़े चट्टान गिर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे चारों तरफ लैंडस्लाइड हो कहाँ रही, कौन सा पत्थर हमारे ऊपर गिरने वाला था। ये लैंडस्लाइड ये पहाड़ों में काफी अक्सर होता, हमारे लिए नया था, इसलिए हमारी हालत खराब हुई, हम डर गए थे। ये तो स्लाइड लैंडस्लाइड हो रही है क्या? है चला के आवाज तो बड़ी तगड़ी थी। तो साइड में गिर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा बच्चा कैसे पार हो रहा है? हाय कर दे। अब बैग निकाल दिया ना। मैं तो आपको कह दिया तुम ना निकल सके, पापी है तू। सबकी हालत खराब हो रखी है बिल्कुल ही।
सांस फूल रही है। हाँ यही रास्ता जा रहा है, एरो लगा हुआ है। मजा आ रहा राजीव? कैसा लग रहा है? बस बढ़िया है। फाइनली बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद बाबा के दर्शन हो गए और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ किन्नौर कैलाश जी के। ये देखो बाबा, ये है शिवलिंग और हम यहाँ पे ऊपर, ये पैर, ये खाई। बहुत ही कठिन रास्ता है, मेरे दोस्त सारे नीचे फंसे हुए हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं और हमें धीरे धीरे करके ऊपर जाना पत्थरों के रास्ते हुए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा टफ है। बस 15 मिनट और। ये लोग भी आ गए। अब क्या हुआ? चढ़ चढ़ के गया। हाँ। और हमारे महादेव। ये देखो बाबा जी के दर्शन कर लो आप ऊपर से। ये है शिवलिंग। हालत खराब हो गई हमारी बहुत से ज़्यादा। बहुत कठिन यात्रा, बहुत कठिन। अभी जाएंगे वहाँ पर। आराम से। अब फाइनली मैं उस जगह पे हूँ जिस जगह का सपना मैं अपने आंख बंद करके जी रहा था, और वो आंख खुलने के बाद ये सपना मेरा सच हो रहा है। फाइनली मैं किन्नौर कैलाश के दर्शन कर चुका हूँ और कर रहा हूँ यहाँ पे। किन्नौर कैलाश बाबा मेरे सामने है, महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव यहाँ सामने मेरे कैलाश रूप में दर्शन दे रहे हैं। आप लोग भी इस चीज को दर्शन कर रहे हो। भोलेनाथ यहाँ पे तो 2 घंटे से यहीं पे हूँ। प्रद्युमन, ओए स्माइल। कहाँ है? दिखा दे कहाँ है भैया, पहुँच गए। दिखा दे कहाँ है। राजीव क्या हो गया भाई, थका हुआ है क्या? कहाँ हैं हम? हैं? दिखाना है क्या? तो लो। किन्नौर कैलाश जय। ये देखो बेहाल। फाइनली हम आ गए किन्नौर कैलाश। ये दर्शन कर सकते हो आप पीछे। 10 से 12 घंटे लगे हमें। दोबारा उल्टी हुई, दिक्कत हुई चढ़ने में, बैठ के आए, खाने को कुछ नहीं, पानी पीने का कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। और लेकिन बाबा के दर्शन हो गए, देख सकते हो यहाँ पे। ऊपर आकर अब हम आराम कर रहे हैं
बहुत टफ ट्रैक है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ बैठ के जो मोमेंट मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। हम 3 दोस्तों ने फाइनली ये कर दिखाया यार। हम दिल्ली से ये सोच के चले थे कि किसी भी तरीके से किन्नौर कैलाश के दर्शन हम करेंगे। हमारे लिए ये कठिन भी था, हो सकता है ये पूरा हो ना हो पाता, लेकिन फाइनली हमने ये दर्शन अपना पूरा किया और किन्नौर कैलाश के दर्शन हमने कंप्लीट कर लिए। बाबा के दर्शन हमने कर लिए और तीनों दोस्तों ने किए। 3 बार मेरी उल्टी हुई, मेरे रास्ते में हालत खराब हुई, नहीं चढ़ पाए। बारिश ने रोकने की कोशिश करी, मेरे दोस्त को सांस आने में दिक्कत हुई तो कपूर सूंघा सूंघा के ले गए, लेकिन फाइनली हमने बाबा के दर्शन अपने कर लिए और हम काफ़ी ज़्यादा खुश है इस चीज़ से। हम चाहेंगे आगे भी हम इस तरीके से 5 कैलाशों के अपने दर्शन पूरे करें और इतनी आसानी से ही पूरा करें कि हमें कोई तकलीफ ना हो। अब हम जा रहे भाई नीचे, पूजा वगैरह हो गया हमारा यहाँ पे शिवलिंग। चलते हम नीचे की तरफ क्योंकि जल्दी उतरना, देखो आप धुंध धुंध सा हो गया। तो चल भाई, हर हर महादेव। चल हो गया ना। किधर गया? किन्नौर के रास्ते बहुत खतरनाक। हमारा बच्चा हाय, आराम से उतरियो। बस किसके लिए? महादेव के लिए। लोग अब हमारी यात्रा सफल हो गई। रात को हम आके थक गए थे हम लोग, इसको बांधियो, इसलिए आके हम सो गए। इसको बांधियो। रात को हम आके टेंट में सो गए थे। जैसे जैसे हमारी हालत ख़राब हो गई थी, पैर अभी हाथ पैर बदन सिर सब दर्द कर रहा है। जैसे जैसे करके हम उतरने के बाद आके सो गए, नाश्ता वगैरह करके। वीडियो मैंने नहीं बनाया और रात में और ज़्यादा कठिन हो जाता है उतरते वक्त। अभी फ़िलहाल बाबा जी के दर्शन हम यहीं से कर रहे हैं, बाहर से निकाल के साइड पर दिखा दे। ये देखो, मौसम साफ है, इसकी वजह से दर्शन बढ़िया हो रहे हैं यहाँ से भी। वैसे नज़दीक से करके आगे हम, यही कहा जाता है किन्नौर कैलाश लाइफ में एक बार यात्रा होती है। और हम कोई इतने बड़े ट्रैकर नहीं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी ट्रैकिंग की है, और ना ही कोई 5 कैलाश पहले किया था। पहला ही था और सबसे हार्ड था। मैंने, अंकित, राजीव सब ने पूरा किया, आधा नहीं छोड़ा बीच में। बहुत बार हमें लगा कि हाँ पूरा नहीं होगा, अब दिक्कत हो रही, बारिश आने लगी, अब छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, उसे पूरा किया, कंप्लीट किया, दर्शन किए बाबा जी के, वापस आए। मुझे दिक्कत हुई, राजीव को दिक्कत हुई रास्ते भर में, और रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन किए। अगर एक पैर फिसला तो आप सीधा नीचे खाई में। फिर भी हम पहुंच गए जैसे तैसे करके। और अभी टेंट से हम निकलेंगे, और टेंट से निकलने के बाद अब हम जाएंगे नीचे, जहाँ से हमने तांगलिंग विलेज से यात्रा शुरू करी थी, वहाँ से बस पकड़ के हमें घर भी जाना है। देखो रेडी हो गए बंदे लोग, अभी तो रेडी हो गए। नाश्ता वगैरह करेंगे, यहीं पे हमारा नाश्ता था। ये टेंट भी था हमारा, बाहर से देखो टेंट दिखा देगा। ये टेंट का प्राइस था 1300 रुपये एक दिन का। ये टेंट मस्त 3 लोगों के लिए बढ़िया था, कब्बल वगैरह की सुविधाएं सारी है। तो 1300 रुपये में एक बंदा मस्त रह सकता है। चलो से थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं भोलेनाथ को। इनके आशीर्वाद से ही ये हमारा जो ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ। हम तीनों दोस्त इस ड्रीम को अपने अचीव कर पाए, वो सारी चीज़ें हुई है हमारे भोलेनाथ के लिए ही। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने इस सपने को पूरा कर पाया, और मैं इसी तरह अपने आने वाले 5 कैलाश के सपने को पूरा करने वाला हूँ। जो भी 5 कैलाश में किन्नौर कैलाश मेरा पूरा हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आने वाले इसी तरीके से श्रीखंड महादेव, मणिमहेश आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर भी भोलेनाथ की दया की वजह से पूरा कर पाऊँगा। और आप सभी को एक ट्रैवलर होने के नाते, या एक मतलब घूमता हुआ यात्री मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी जो भी आपका दोस्त मान लो, आपको मैं यही एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में एक छोटा सा भी कोई ड्रीम प्लेस है,
तो आप उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दो, क्योंकि जो भी आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, जैसे मैं करता हूँ, हम सभी जॉब करते हैं, हम सभी काम करते हैं और अपनी फैमिली को देख रहे हैं, लेकिन आपके खुद के लिए जो समय निकालना पड़ेगा ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो एक खुद का एक ड्रीम प्लेस बनाओ, उस जगह पे जाओ, उस जगह को एंजॉय करो, जियो, वहाँ पे घूमो फिरो, मज़े करो, क्योंकि ये लाइफ दोबारा आपको भी पता नहीं मिलनी है और ना ही हमारे पास रिटर्न हो के आएगी। और ना ही हम ये सोच सकते, अगर ये किन्नौर कैलाश में सोचता कि मैं अपनी 40 या 45 साल की एज में, 50 साल की एज में जब मेरे पास रिटायरमेंट होगा तब जाऊँगा, तो क्या मैं उस समय कंप्लीट कर पाता, नहीं कर पाता, मुझे कुछ नहीं पता। क्या मैं उतने लंबे समय तक जीवित रहता, नहीं रहता, वो भी मुझे नहीं पता। तो इस मोमेंट को जीना मेरे लिए ज़रूरी है। जो मोमेंट में अभी मैंने ये ड्रीम देखा था, उस मोमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी, छुट्टी ली, पैसे जमा करे अपनी तरफ से, कुछ कटिंग्स करी, मतलब मुझे किसी तरीके से कुछ सामान लेनी थी, मान लो कोई वॉच लेनी है, किसी तरीके कुछ चीज़ें लेनी, तो उन सब पैसों को बचा बचा के मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये मैंने जमा करे और अपने किन्नौर कैलाश के ट्रैक पे गया था। तो इस तरीके से आप भी अपने ड्रीम को पूरा करो और भोलेनाथ हमेशा आपके साथ रहेंगे।